षष्ठी की जब आदि होती है तो भी कोई अखंड माता रही होगी। कौन? कन्याकुमारी के रूप में गायन है। एक कुमारी कन्याकुमारी और दूसरी अधर कुमारी। षष्ठी के आदि में भी दो माताओं का गायन। आदि की दो माताएं, कन्याकुमारी और अधर कुमारी। संगम युग में दोनों ही कुमारी गाई जाती है। एक संपूर्ण कुमारी और एक अर्ध कुमारी। अर्ध कुमारी क्यों? अर्ध कुमारी इसलिए कि बाप की बनते हैं और बाप की बनने के बाद फिर कहीं न कहीं कुछ न कुछ खंडन हो जाता है। तो खंडित होने के कारण वो अखंड कुमारी आदि कुमारी रह जाती है। आदि रह गई तो माता हो जाती। खंडन किसके द्वारा होता है? स्वयं खंडित होती है। कोई भी कन्या माता स्वयं खंडित होती है या कोई करते हैं खंडित? खंडित की जाती है, खंडित होती नहीं। कन्याएं माताएं खास करके जो भारत की कन्याएं माता है वो सब क्या है? जो भी भारत की कन्याएं माताएं हैं वो सब क्या है? गौ है। गौ स्वभाव की है। भारत की कन्याएं माताएं कोई सुपर्णखा पूतना नहीं होती। विदेशी संस्कृति उनको सुपर्णखा पूतना बनाने वाली, वो विदेशी संस्कृति भारत में भी आ जाती है। पहले पहले कब आती है? तो यज्ञ की बात हुई। यज्ञ तो आता ही कलयुग के अंत में और सचिव के आदि। ब्राह्मण में कब आती है? द्वापर के आदि से इब्राहिम आया और विदेशी संस्कृति आ गई। विदेशी संस्कृति माने विविचारी संस्कृति, विविचार का पोषण करने वाले। तो दो माताएं हैं, एक दिति और एक अदिति। दिति से दैत्य पैदा हुए, अदिति से अद्वैत पैदा हुए। एक बाप दूसरा न कोई। यज्ञ के आदि में अदिति से जो अद्वैत पैदा हुए पहले पहले, उनका नाम पड़ता है अष्टदेव। आठ दूर है। जो अष्टदेव है वो सूर्यवंशी होंगे या दूसरे वंश के होंगे? उनके अंदर सूर्य का ही अंश है, कोई दूसरे का अंश नहीं हो सकता। अब सूर्य का ही अंश है तो एक जैसा अंश है या नंबरवार होगा? कोई भी बाप के बच्चे पैदा होते हैं, हर औरत संतान है, बाप का ही बच्चा है, किसी और से सृष्टि वृत्ति का कनेक्शन नहीं हुआ है, कर्मेंद्रियों का भी कनेक्शन नहीं हुआ है, वाचा से भी रज के बातें नहीं हुई है। फिर भी जो पहलौती की संतान होती है उसमें पावर जाती होती है। फिर दूसरा बच्चा होता है, ताकत थोड़ी कम हो जाती है। ऐसे जितने जितने बच्चे पैदा होते जाते हैं
ताकत कम होती जाती है। तो 8 बच्चे वो ऐसे हैं जो है तो नंबरवार, लेकिन फिर भी है किसकी औलाद? सूर्य की औलाद है। वो सूर्य को पकड़ने वाले हैं, क्या काम से धारण करने वाले हैं। उनकी दृष्टि में और कोई दुनिया में नहीं समाता, एक बाप दूसरा कोई। वाचा से महिमा करेंगे तो एक की करेंगे, एक के मुकाबले किसी और की महिमा उनके मुख से उतनी महिमा उतनी। वैसे तो सभी को गुण देखते हैं, लेकिन जो एक की महिमा बुद्धि में भरी होती है वो दूसरे के लिए नहीं हो सकती। अष्टदेव वो तो हो गए देव कोटि के, सुर कोटि के। पहले कौन पैदा हुए हैं? वो असुर कौन? आदि में भी असुर पहले होते हैं, और जब एडवांस ज्ञान निकलता है तो भी असुर पहले पैदा होते हैं। इस्लामी, बौद्धिक और क्रिश्चियन। अच्छा, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन वही असुर है। नहीं, वो तो बाद वाले, मुखिया वही है, असुरों के मुखिया वही है। किससे कनेक्टेड? अष्टदेव से कनेक्टेड होते हैं। अष्टदेव में जो लास्ट है वो तो पुखराज हो जाता है। अब तक 9 गाए जाते हैं ना, 8 भी है और 9 भी है, लेकिन अष्टदेव जो है पूजन है, नवदेव गाए जाते हैं, और 9वां जो है वो पुखराज है। क्या उसकी वैल्यू ना के बराबर है, फिर उसे रखा क्यों गया? जो दूसरे देवताएं हैं उन देवताओं से कंपैरिजन करने के लिए रखा गया कि उन देवताओं की कितनी कितनी वैल्यू है और उसकी वैल्यू नहीं है। जो सबसे ज्यादा वैल्यूबल होता है तो अंगूठी में बीच में रखा जाता है, और फिर जो नंबर बार कम वैल्यू वाले हैं वो सब आस पास रखे जाते हैं। तो हीरा तो सबसे अलग हो गया है। फिर नंबर 1 वैल्यूबल जो और 8 बचे वो नंबर बार हो जाते हैं। तो अष्टदेवों की तो ये बात हो गई। होते तो बाद में पैदा थे, लेकिन नष्टदेव जो पहले पैदा होते हैं वो किससे पैदा होते हैं? दिति से पहले ही पैदा हो जाते हैं। उनकी संख्या कितनी है? क्या संख्या? जो असल सूर्यवंशी है उनकी संख्या कितनी है? 12 संख्या है। 8 तो प्योर है सूर्यवंशी, और उनमें 4 ऐसे हैं जो नष्टदेव भी कहे जाते हैं। तो नष्टदेवों में जिनकी गिनती है वो संसार का सृजन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं या डिस्ट्रक्शन करते हैं। उनकी बुद्धि ही ऐसी बनी हुई है। कैसी? जो भी संकल्प चलाएंगे नेगेटिव चलाएंगे।
वो नेगेटिविटी में ही वो कल्याण समझते हैं।